हनुमान जी जैसा कृपालु कोई नहीं हो सकता। देखिए, किसी देवता का सतयुग में प्रताप, किसी का त्रेता में, किसी का द्वापर में, किसी का कलयुग में, लेकिन हनुमान जी महाराज का तो चारों युगों में प्रताप है। कहते हैं ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। कलयुग में भी हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। एक सेठ जी थे, एक दिन मेला देखने गए और सेठानी को साथ में लेके गए। वैसे सेठ जी कभी जाते नहीं थे साथ में ले करके, अकेले ही जाते थे सब जगह। लेकिन सेठानी पीछ पड़ी, सुनो जी, तुम हर जगह अकेले अकेले चले जाते हो, मंदिरों में और तीर्थों में और मेले देखने और सब जगह, हमको साथ नहीं ले जाते हो, हमें भी आप साथ लेकर के चलो। तो मेला देखने गई तो भीड़ बहुत थी, तो मेले में सेठानी खो गई। अब सेठानी खो गई, खूब घोषणा करी, खूब ढूंढा, लेकिन सेठानी नहीं मिली। अब मायूस सेठ जी घर वापस आ रहे थे तो राम जी का मंदिर पड़ा। राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। पुजारी जी ने पूछा कि भैया सुस्त क्यों हो? बोले क्या बताऊं, पहली बार सेठानी को मेला दिखाने के लिए लेकर के गया और सेठानी भीड़ में खो गई। पुजारी जी ने कहा तो चिंता मत करो, सवामन देसी घी के लड्डू लेके आओ और उनका भोग लगाओ, तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। अब देसी घी के लड्डू बनवा करके ला रहे हैं, सुगंधी आ रही है और बीच में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। पुजारी ने देखा सेठ जी लड्डू लेकर के जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? पूछा सेठ जी कहां लेकर जा रहे हो? अरे मेरी पत्नी खो गई है ना, तो राम जी के जो पुजारी जी हैं मंदिर के, तो उन्होंने कहा है सवामन देसी घी के लड्डू का भोग लगाओ और तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। हनुमान जी के पुजारी जी ने कहा भले आदमी एक बात बता, राम जी अपनी पत्नी को तो खोज नहीं पाए, तेरी को का खाक ढूंढ के लाएंगे? अरे राम जी की पत्नी को तो मेरा बजरंगबली खोज के लाया था। लड्डू इधर ला और यहां भोग लगा। अब सेठ जी तो वही काम करेंगे ना जिसमें काम बनता हो। अब जैसे ही हनुमान जी को भोग लगाया और पुजारी जी ने कहा जाओ परिक्रमा करके आओ, और जैसे ही परिक्रमा करने के लिए गए तो मंदिर के पीछे सेठानी मिल गई। मेरे कहने का मतलब है चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी महाराज का प्रताप है। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की अंगूठी लेकर के जा रहे हैं और अशोक वाटिका में मुद्रिका समर्पित की है और वहां से चूड़ामणि लेकर के आए हैं, चूड़ी लेकर के आए हैं। लंका में आग लगाई और वो चूड़ियां राघवेंद्र प्रभु को समर्पित करी हैं। पूरी सेना ने कूच कर दिया है, विभीषण की शरणागति हुई और बड़ी विचित्र भीषण की युद्ध की परिस्थिति बनी है। राम रावण जैसा युद्ध न कभी हुआ है न कभी होगा। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ है, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, हनुमंत लाल संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं। राम जी की सेवा में जितनी वानर सेना है सभी भाव और प्यार से लगी हुई है। राघवेंद्र प्रभु को देवताओं ने रथ समर्पित किया है और विभीषण के कहने पर राघवेंद्र प्रभु ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में लगा है और रावण का उद्धार हुआ है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है और अग्निदेव ने माता जानकी को रघुवर को समर्पित कर दिया है। महाराज दशरथ स्वर्ग से आए हैं भगवान राम को आशीर्वाद देने के लिए। हनुमंत लाल ने अवधपुर में जाकर के कह दिया है कि राघवेंद्र प्रभु आने वाले हैं। 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक अवधपुर वासियों ने अपने अपने घर में अपने अपने द्वार पर छतों पर लगाए हैं।
और सभी ने राघवेंद्र प्रभु का स्वागत किया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान